पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी, M4 शेरशाह से शामकोट, M5 शेरशाह से रोहड़ी और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। धुंध के बायस कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध में गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। गुजरांवाला 429 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 347, पेशावर में 272, रावलपिंडी में 207, लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 180 रिकॉर्ड की गई। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर वो गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुंचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुंचे हैं, मगर वो किस तरह होगा? वो जादू टूने से नहीं होगा, वो इकबाल के इन इशार से होगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर। पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगी। दिल्ली से मुंबई तक, बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम की दुआओं से अल्लाह ने जंग में फतह दिलाई। हरीपुर में तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे और ये जादू टोने से नहीं मेहनत से होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मंझधार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है, उसे मजीद आगे लेकर जाना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, उनके कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। और इसी में हमारी तरक्की का राज मौजूद है, पिनाह है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। एक साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सकेगा। एक साल पहले अमरीका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था। बाइडन पॉलिसीज दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में खिताब, कहा इन्हें करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां लीं, उनके इंतज़ामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। मुनशियात का ज़मीन और समुंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया। चीन वेनेज़ुएला की हिमायत में सामने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वेनेज़ुएलियन हम मनसब से गुफ्तगू, कहा चीन तमाम यकतरफा धोस आमेज़ रवैयों की मुखालिफत और तमाम मुल्कों की अपनी खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार की दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी सदर की जानिब से वेनेज़ुएला आने जाने वाले पाबंदियों में शामिल तेल बरदार जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी के हुक्म पर रद्द-ए-अमल देते हुए वांग यी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भी वेनेज़ुएला के जायज़ हुकूक और मुफादात के दिफा की हिमायत करे। इससे पहले सदर ट्रम्प ने वेनेज़ुएला हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए अमरीकी असासों की चोरी, मुनशियात स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस करार दिया था।
डोब ट्रक अड्डा में खड़े ऑयल टैंकर और कोयले की ट्रक में आग लग गई। 16 अफराद जख्मी, 6 की हालत नाजुक। जख्मियों में ट्रक और ऑयल टैंकर का अमला, फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकार शामिल। कराची के इलाके सरजानी के मकान से 25 साल खातून की तशद्दुदज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक कोमल कोस के साबिका मंगेतर राशिद ने सर पर लोहे का पाइप मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। मुलजिम ने 12 रोज कबल घर किराए पर लिया और मकतूला 3 रोज से उसके साथ रह रही थी। राशिद मंगनी के बाद रोजगार के लिए दुबई चला गया था। कोमल ने बाद में किसी और से शादी की। अब शौहर से खुला के लिए केस कर रखा था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जेल मैनुअल में मुलाकात से मुतालिक बड़ा वाज़ेह है कि सियासी बात नहीं करनी। उस्मा खान की मुलाकात इसलिए करवाई थी कि उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उस्मा खान ने भी खिलाफ वर्जी की है, अब उन पर भी कांटा लग गया है। मावनी खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट इतना पावरफुल है कि एक सूबे के सरबराह की मुलाकात रोक देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पार्टी के बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से जितना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना है। हमने वज़ीर आज़म को मुलाकात कराने का कहा, अब तक जवाब नहीं आया। मामला अदालत ले गए तो केसेस नहीं लग रहे। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास को तहरीक से मुतालिक जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों हजरात को बानी पीटीआई से मुलाकात का मौका दिया जाए। बसूरत दीगर अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास तहरीक से मुतालिक जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसे कबूल करेगी। सिडनी हमले में मुलव्वस दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का भारतीय पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपना मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। चंद रोज़ पहले साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकार मुल्क बदर किए थे। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। सिडनी हमले के जख्मी मुलजिम पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल के बोरिस गुरमन और इसकी बीवी सोफिया गुरमन ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। वाक़े में दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है कि बॉन्डाई हमलावरों के फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत लेने का सबूत नहीं मिला। मेरिट की सताइश और हौसला अफजाई पर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार। तकरीब में जज्बाती मनाजिर, लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा की आंखें नम, नौजवानों की जिद्दोजहद की कहानियाँ सुनकर शुरा भी मुतासिर। धमाके में शहीद शख्स का बेटा, करक के दूर अफदादा इलाके की लड़की समेत कई तलबा की लैपटॉप स्कीम से ज़िंदगी बदल गई। तलबा ने कहा रास्ता आसान और ख्वाब पूरे करने में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों को तालीम देना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। AI की जदीद तालीम के लिए मुल्क भर से तलबा को बाहर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा दुनिया एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है।
अलीमा खान, नौरीन न्यासी, सलमान इकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत तकरीबन 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा अडयाला जेल के बाहर मंगल की रात धरना देने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुल्जिमान पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने, सड़क ब्लॉक करने, इश्तियाल अंगेजी फैलाने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ने समेत दीगर इल्जामात आए। पुलिस के मुताबिक 14 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब से इस साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकाला गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान से भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानियों को निकाला गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में FIA की ब्रीफिंग। DGI FIA ने बताया कि इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। हमारी पॉलिसी से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। पाकिस्तान नेवी की आबदोज़ गाजी को चीन के शहर वुहान में शुआंग लियो बेस पर लॉन्च कर दिया गया। पाक बहरिया की गाजी हंगोर क्लास की चौथी आबदोज़ है जो चीन में तैयार की गई। गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेरे तामीर 4 हंगोर आबदोज़ें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान नेवी ने हंगोर आबदोज़ पर प्रोग्राम में एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर क्लास आबदोज़ों का माहिदा है। माहिदे के तहत 4 हंगोर आबदोज़ें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। कराची शिपयार्ड में हंगोर आबदोज़ों की तैयारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत होगी। हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। ये आबदोज़ दूरमार अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाहगा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादरे वतन से वफादारी की अजीम मिसाल हैं। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खनरेज करार दे दिया। कहा, ये यूरोपीय खनरेज माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी जर्नैलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा, अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजव्विज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। अमरीकी सिफारत खाने का जाली एहलकार, अफगान शहरी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक फ्रॉड केसेस में मतलूब अफगान शहरी गाड़ी पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ था। अमरीकी सिफारत खाने ने अफगान शहरी से मुतालिक शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदा मज़ीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज, GM कोराय, वक़ार आलम और असदुल्ला राशिदी के दरमियान मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए आमिर शहजाद, इरफान अली, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इरफान और दीगर उम्मीदवार। मैनेजिंग कमेटी के 11 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। सांगड़, जामशोरो और खैरपुर में ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 6 अफराद हलाक, 25 जख्मी। पिटारो टोल प्लाजा के करीब कोच और गाड़ी में टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हंगोर जाने वाली बस और रिक्शे की टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हुए। सांगड़ में टैंकर की टक्कर से रिक्शा सवार खातून जाँ बहक। ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया गया, ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन मंसूबे ई-गेट्स के मामले पर पेशरफ्त। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स नस्ब होंगे। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए ई-गेट्स नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया है। ई-गेट्स नस्ब होने से मुसाफिरों का इमिग्रेशन
मुल्की मईशत में अहम मकाम रखने वाले शहर कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों की लापरवाही की दास्तानें सुना रही हैं। बरसों से तबाहाल सड़कें न सिर्फ सफ़र को मुश्किल बना रही हैं बल्कि गर्दो गुबार शहरियों को कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रहा है। गैस लाइनों के लिए खुदाई का दोहरा अजाब। सुई गैस कंपनी की जानिब से टाउन इंतजामिया को सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए अरबों रुपए के फंड्स भी जारी किए जा चुके, लेकिन सड़कें आज भी खराब। मकीनों का शिकवा है कि हुक्मरानों को यहाँ के बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर कई माह बाद लॉट 2 पर काम का आगाज। लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश चौरंगी तक सड़क शामिल है। इंतजामिया के मुताबिक नीपा ता हसन स्क्वायर के 4 हिस्से के अलावा पूरा लॉट 2 का काम जारी है। जेल चौरंगी ता पीपल्स चौरंगी सड़क पर तेजी से काम होने का दावा। लॉट 1 पर नस्ब ग्लोब को भी जल्द मुंतकिल करने का वादा। रमज़ानुल मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए सहरो इफ्तार के इंतजाम किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की अशिया फराहम करने का ऐलान किया, जिनमें अद्वियात, लैपटॉप्स, मोटरसाइकिल्स, राशन बैग्स और सिलाई मशीनें शामिल। कहा, ताजरों को एतमाद है कि उनका दिया गया सामान मुस्तहिक अफराद तक पहुँचेगा। फसलों की पैदावार में कीड़ों का अहम किरदार। ये पोलेंशन, मट्टी की जरखेज़ी और पानी की सफाई जैसे बेशुमार अहम काम अंजाम देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि 40% कीड़ों की अक़साम आइंदा चंद दहाइयों में मादूमी के दहाने पर पहुंच सकती है। पाकिस्तान में शऊर की कमी और कीड़े मार अद्वियात ने इन अहम तरीन जानदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया। ज़िला सवाबी के एजाज़ अहमद कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज़। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासर। कुछ हॉस्पिटल्स के एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी आर्जी तौर पर बंद। फ्लू की शदीद लहर के बायस हॉस्पिटल्स पर दबाव, मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर के हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों को बेयारो मददगार ना छोड़ने की वार्निंग। हड़ताल के सबब तकरीबन 70,000 ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मुलतवी होने का खदशा। हॉलीवुड के अदाकार और हिदायतकार रॉब रेनर और उनकी अहलिया के कत्ल के इल्ज़ाम में बेटा निक रेनर अदालत में पेश। लॉस एंजल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। 32 साल के निक रेनर पर रॉब रेनर और उनकी अहलिया के कत्ल का इल्ज़ाम। 29वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का इफ्तिताह कमांडर कराची हिलाल इम्तियाज़। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने किया। 1 करोड़ 31 लाख रुपए पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में 700 से ज़्यादा गोल्फर्स एक्शन में होंगे। साल 2025 में दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों की टॉप 10 फहरिस्त जारी। वॉलमार्ट के बानी वॉल्टन ख़ानदान $500 अरब के साथ पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर $300 अरब से ज़ायद दौलत के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का अल नयान ख़ानदान है, जबकि सऊदी अरब का शाही ख़ानदान $200 अरब से ज़ायद असासों के साथ तीसरे नंबर पर। कतर का अफसानी ख़ानदान तकरीबन $190 अरब से ज़ायद के साथ सर फहरिस्त में चौथे नंबर पर शामिल। और अमीर अफराद की फहरिस्त में भारत के अंबानी ख़ानदान की दौलत $100 अरब से ज़ायद के साथ 8वें नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला आज से एक्सपो सेंटर कराची में शुरू हो रहा है। वज़ीर तालीम सिंध बुक फेयर का इफ्तिताह करेंगे। 17 ममालिक के पब्लिशर्स के लिए 325 स्टॉल्स लगाए गए हैं। आवाम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं। और यादगार गीतों के खालिक अजीम मौसीकार रशीद अत्रे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस खोलती हैं।